दोस्तों, आखिर क्या हुआ? 2 जुलाई 1937 को अमीलिया के साथ सुबह 6 बजे। आखिर कौन थी यह अमीलिया ईयरहार्ट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल कंटेंट क्रिएटर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी गुमशुदगी की जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है अमेलिया ईयरहार्ट की, जो अपनी अदम्य साहस और उड़ान के जुनून के लिए जानी जाती थीं। एमिलिया ईयरहार्ट महिला का जन्म 24 जुलाई 1897 में एलिसन में हुआ था, कांस बचपन के रूप में। अमेलिया को ज्यादातर उसके माता पिता और उसकी मां द्वारा पाला गया था। एमी ऑटिस, उसके पिता, एडविन स्टैंटन ईयरहार्ट शराब से संघर्ष करते हैं। उसे पार करने से कई नौकरियां खोई जाती हैं और अक्सर आसपास नहीं रहती। एमेलिया की एक बहन थी जिसे मोरेल ईयरहार्ट नाम दिया गया था। वह 2 साल छोटी थी और वे अक्सर एक साथ समय बिताते थे। बचपन के रूप में अमाइल ने अपना खाली समय बाहर घूमने बिताया, काल्पनिक घोड़ों की सवारी, पेड़ों पर चढ़ना, शिकार और स्लेडिंग। ईयरहार्ट ने हाई पार्क हाई स्कूल में नामांकन किया, यह निर्धारित करने के बाद कि उनके पास सबसे अच्छा विज्ञान कार्यक्रम है। वह वास्तव में विज्ञान में थी, हालांकि उसे दोस्त बनाने में काफी परेशानी थी। बाद में पर्डू के अध्यक्ष ने अमेलिया ईयरहार्ट से आकर बोलने और शिक्षक बनने को कहा। इससे फीरिया की आबादी 50% बढ़ गई। नेला ने पर्डू में छात्रों से बात की। डेविड रॉस भीड़ में था और वह एमी के शब्दों से बहुत प्रभावित थे जो वह कह रही थी। वह इतना प्रभावित था कि उसने उसे $50,000 का अनुदान दिया ताकि वह एक नया विमान खरीद सके और अपने सपनों का पालन कर दुनिया भर में जा सके। 1937 में अमेलिया ने अपने नेविगेटर फ्रेड न्यूनन के साथ विश्व परिक्रमा की योजना बनाई। यह उड़ान कुल 29,000 मील की थी। उनकी उड़ान का रूट था अमेरिका से ब्राजील, फिर अफ्रीका, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के द्वीप। 1 जून 1937 को उन्होंने मियामी से अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआती चरणों में सब कुछ ठीक था और वे कई देशों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2 जुलाई 1937 को अमेलिया और फ्रेड ने नई गिनी से हॉवलैंड द्वीप की ओर उड़ान भरी। यह उनकी यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा था क्योंकि हॉवलैंड द्वीप बहुत छोटा था और उसे खोजना मुश्किल था। उन्होंने अपनी अंतिम रेडियो रिपोर्ट में कहा कि वे हॉवलैंड द्वीप के पास हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद उनका संपर्क टूट गया और फिर कभी उनकी कोई खबर नहीं आई। अमेलिया और फ्रेड की गुमशुदगी के बाद अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कई अटकलें और सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि उनका विमान प्रशांत महासागर में गिर गया और वे डूब गए। कुछ अन्य सिद्धांतों के अनुसार वे जापानी कब्जे में आ गए या गुप्त रूप से एक अन्य द्वीप पर जीवन व्यतीत करने लगे। हाल के वर्षों में कई खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग कर अमेलिया की खोज जारी रखी। 2018 में निकोबार द्वीप पर मिले कंकाल और अन्य वस्तुओं की जांच की गई, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि अमेलिया और फ्रेड वहां पहुंचे हो सकते हैं। लेकिन अभी भी उनकी गुमशुदगी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। अमेलिया ईयरहार्ट का साहस और दृढ़ संकल्प आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी कहानी एक रहस्य हो सकती है, लेकिन उनका प्रभाव और योगदान अमर है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।